हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक क्या होता है, व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक, क्या क्या फॉल्ट्स होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, सिस्मोग्राफ, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक एंड अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट दैट क्रिएट सिस्मिक वेव्स। और इसके कॉजेज़ की बात करें तो ये जो होता है मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होता है, जो बहुत लार्ज पीस होती है ऑफ द अर्थ क्रस्ट डेट फिट टुगेदर लाइक ए जिक्सा पजल। एक जिक्सा पजल की तरह वो एक दूसरे के साथ फिट होती है, और जब उनमें मूवमेंट होती है तो हम सब अर्थक्वेक को फील करते हैं। टाइप्स ऑफ फॉल्ट की बात करें तो फॉल्ट्स क्या होता है। फॉल्ट्स एक फ्रैक्चर या क्रैक्स होते हैं इन द अर्थ क्रस्ट में जब भी ये मूवमेंट ऑकर होती है, जब ये मूवमेंट होती है। तो नॉर्मल फॉल्ट्स में बात करें तो ये तब होते हैं जब रॉक्स जो है वो मूव अपार्ट होते हैं ड्यू टू टेंशनल फोर्सेस। रिवर्स फॉल्ट की बात करें तो ये तब होती है जब रॉक्स को एक दूसरे की तरफ पुश किया जाता है ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स। और स्ट्राइक फॉल्ट की बात करें तो तब होती है जब इनको हॉरिजेंटली ही एक अपार्ट पुश किया जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक की बात करें तो इट इज़ अ मेजर ऑफ द एनर्जी रिलीज बाय एन अर्थक्वेक। और इसको मेजर करने के लिए हम रिक्टर स्केल का यूज़ करते हैं टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, और ये 0 to 10 या उससे ज़्यादा की तरफ स्केल करता है। ईच होल नंबर इंक्रीजेज ऑन द स्केल रिप्रेजेंट करता है 10-fold इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्मिक वेव्स। तो एक होल नंबर इंक्रीज होता है जैसे 1 से 2, तो इसका मतलब जो आपके एम्पलीट्यूड है सिस्मिक वेव्स का उसमें 10-fold इंक्रीज हुआ है। सिस्मिक वेव्स की बात करें तो ये एक इस तरह की एनर्जी वेव्स होती हैं जो रेडिएट करती हैं आउटवर्ड फ्रॉम ए अर्थक्वेक एपिसेंटर। प्राइमरी वेव्स होगी फास्टेस्ट वेव जो कंप्रेस होती है और रॉक्स को एक्सपेंड करती है इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। और सेकेंडरी होगी स्लोलर जो स्लो होती है और वो शेक करती है ग्राउंड को परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल। सिस्मोग्राफ की बात करें तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज़ करते हैं ताकि हम मोशन ऑफ द ग्राउंड को रिकॉर्ड कर सके और मेजर कर सके ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। और ये कंसिस्ट करता है एक स्टेशनरी बेस का, एक सस्पेंडेड वेट जो स्टेशनरी रहता है ड्यूरिंग ए अर्थक्वेक, लेकिन जितनी भी मोशन है ग्राउंड की उसको रिकॉर्ड भी करता है और मेजर भी करता है। इफेक्ट्स की बात करें तो ग्राउंड शेकिंग आप देख सकते हैं कि जब अर्थक्वेक आता है तो हमें दिखता है कि देखते हैं, महसूस करते हैं कि बिल्डिंग्स हिल रही हैं, ब्रिजेस हिल रहे हैं, स्ट्रक्चर्स, और उनके कोलैप्स होने का डर होता है। सुनामीज अंडर वाटर अर्थक्वेक जो है लार्ज ओशियन वेव्स को जनरेट करते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस तक जाते हैं, जिन्हें हम सुनामीज कहते हैं। लैंडस्लाइड्स क्योंकि स्लोप्स जो होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट जो सॉइल रॉक्स की वो बढ़ जाती है। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब और कहाँ अर्थक्वेक आएगा, लेकिन अपने आप में प्रिपेयर रहने के लिए हम जिंदगियां बचा सकते हैं और डैमेज को भी कम कर सकते हैं। तो हमेशा से हमें एक इमरजेंसी प्लान को क्रिएट करना चाहिए जिसमें हम डेजिग्नेट करें मीटिंग पॉइंट्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट से इवैक्यूएशन रूट्स। हमें एक इमरजेंसी किट को प्रिपेयर रखना चाहिए जिसमें एसेंशियल्स हों जैसे पानी, फर्स्ट एड, फ्लैश लाइट। और हमें सिक्योर करना चाहिए हैवी फर्नीचर एंड ऑब्जेक्ट्स को वॉल ब्रैकेट्स लगा के या फास्टनर्स लगा के, ताकि वो अर्थक्वेक के दौरान मूव का कम कर सके। और हमें ड्रॉप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पैनिक नहीं करना चाहिए हमें, सबसे बेसिक चीज़ है क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है मोस्टली लोग पैनिक कर जाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए हमें। ड्रॉप, कवर एंड होल्ड, इन 3 चीज़ों को हमें याद रखना है कि हमें ड्रॉप करना है, कवर करना है खुद को और किसी चीज़ को होल्ड करना है। स्ट्रक्चर्स को अवॉइड करना है, जितने भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, टॉवर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, या जो भी ऐसे बेसिक बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमें अवॉइड करना है। और एक चीज़ हमें याद रखनी है कि हमें अर्थक्वेक ड्रिल्स को अपने घर में, स्कूल में प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हम प्रिपेयर रहें और हमें पता हो कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। और सबसे बेसिक चीज़ जो हमें याद रखने की ज़रूरत है यह कि हमें प्रिपेयर्ड रहना है और काम रहना है। और यही एक की है कि हम किस तरह सेफ रह सकें ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। थैंक यू सो मच।